आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, यानी कि अवसाद। ये तब क्रिएट होता है, इसका कॉज बता रहा हूँ, कि जब तुम द्वैत क्रिएट करते हो। ये मूल रीज़न है। यानी कि द्वैत क्रिएट किया तो प्रकृति तो ये चाहती है कि तुम सबको अपने साथ मानो, अपना ही मानो, तुम उसके ही एक पार्ट हो। तो अब जब तुमने अपने आप को अलग कर दिया, एक आइसोलेशन क्रिएट किया, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि जिसकी वजह से तुम्हारा ईगो वो सीधा हर्ट होगा। या तो वो इतना बढ़ेगा या इतने डाउन होगा। अगर मान लो कि ईगो इतना हर्ट होके बढ़ गया तो तुम्हारे अंदर एक कंट्रोलिंग पावर आएगी। वो तुम्हारे अंदर बहुत सारी इच्छाओं को जन्म देगी और चाहेगी कि बस तुम जो चाहो वो सामने वाला करे, तुम्हारा कंट्रोल उस पर रहे। अगर नहीं हुआ तो वो तुम्हें एकदम से मतलब कि आइसोलेशन में डाल देगी। अब मान लो कि तुम्हारा ईगो तुमने इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया, इस तरह की चोट हुई कि जो सप्रेस कंडीशन है उसमें चला गया। तो उस कंडीशन में मतलब कि ईगो इतना डाउन होता है जब, तब तुम सामने वाले से एम्पैथी, सिंपैथी, बस इसी तरह की, मतलब कि बस अपना रोता, मतलब पूरे रोते ही रहते हो। मतलब कि तुम ऐसा फील करते हो कि तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं है। बस एक हाइपर कंडीशन होती है और एक लोअर कंडीशन होती है। दोनों में इस तरह का महसूस होता है, जिसकी वजह से तुम्हें एक डिससेटिस्फेक्शन रहता है। ये जो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से अब तुम्हें हर पूरा का पूरा संसार नीरस ही लगेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अब जब ये संसार पूरा नीरस लगता है, तब कोई भी थिंकिंग, जैसे कि संस्कार, जैसे मैं भाव, ईगो में से संस्कार, संस्कार में से वापस से फिर जैसे भावनाएं क्रिएट होगी, तो वो भावनाएं एक्सट्रीम लेवल की होगी। और वो भावनाएं और उसकी निकली हुई सोच, वो दोनों मिलके एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करेगी कि वो बस तुम उसमें खो जाओगे। मतलब कि तुम प्रेजेंट में रह ही नहीं पाओगे। तुम तो या तो पास्ट में रहोगे या फ्यूचर में रहोगे। तो ये डिप्रेशन का मेन कॉज है कि या ना तो तुम प्रेजेंट में रहते हो, ना ही तुम अपने आप को समझ पाते हो, और ऐसी आशा रखते हो कि सामने वाला तुम्हें समझे, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अपने आप को नहीं समझ सकते तो सामने वाला क्या समझेगा। अरे इवन सामने वाला भी खुद को नहीं समझ रहा है तो वो तुम्हें समझने की ट्राई करेगा। मतलब कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी तुम्हारी डिमांड है। मतलब बाहर निकलना एकदम आसान है, उसके लिए पहले अपने आप को रेडी करना पड़ेगा और इतना मन मक्कम करना पड़ेगा कि बस अब मैं निकलना चाहता हूँ। फिर तो बहुत सारे रास्ते हैं। जय बोले।